नमस्कार, आप देख रहे हैं जानिए राजकाज की बातें और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता ओम माथुर ने किया स्पष्ट, पर्वत सर में दिए बयान को लेकर किया स्पष्ट। कहा प्रधानमंत्री जी के बारे में मेरे द्वारा कहे गए शब्द का भ्रामक प्रचार हो रहा है, इसकी मुझे पीड़ा। जन आक्रोश सभा में मेरे द्वारा दिए गए भाषण के एक अंश का गलत भावार्थ निकालकर इस प्रकार दिखाया गया कि मैंने प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोला। मारवाड़ी में भाषण देते वक्त वो शब्द बोला गया वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे संगठन हित संरक्षण का भाव था। दिल्ली के वरिष्ठ लोगों के पास सारी रिपोर्ट होती तो मोदी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के सामने जो बात रखूंगा तो वो भी सहमत होंगे, क्योंकि वो हम सबके संरक्षक हैं। मैंने मेरे जीवन के 70 वर्ष संगठन को दिए। प्रधानमंत्री जी के साथ मेरे लगभग 40 साल के संबंध, उनके प्रति ऐसी बात की कल्पना भी नहीं कर सकता। उस दिन के सभी समाचार पत्रों में पूरा भाषण जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री और सरकार की ही बात, साथ ही प्रायोजित कार्यक्रम जहां से संचालित होता उसकी संपूर्ण जानकारी भी मेरे पास और उचित स्थान पर बता दिया गया। आईजी, डीआईजी और एसएसपी की पदोन्नति जल्द। छत्तीसगढ़ में नए साल में कुछ आईपीएस अफसरों को मिलेगी पदोन्नति की सौगात। 2005 बैच के 4 डीआईजी बनेंगे नए साल में आईजी। वहीं 2009 बैच के 4 एसएसपी को मिलेगी डीआईजी के पद पर पदोन्नति। तो 2010 बैच के 8 आईपीएस को भी पदोन्नत कर बनाया जाएगा एसएसपी। अब मुख्य सचिव द्वारा डीपीसी बैठक बुलाए जाने का है इंतजार। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि डीपीसी में नहीं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि की जरूरत। ऐसे में छत्तीसगढ़ के आईपीएस बेसब्री से कर रहे डीपीसी का इंतजार। छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन में बड़ी खींचतान में भाजपा नेता निभा रहे राजभवन प्रवक्ता की भूमिका और इस तकरार में भाजपाइयों की बयानबाजी से बदल रहा राजनीतिक माहौल। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह राज्यपाल के बचाव में दे रहे हैं बयान। ऐसे में सीएम भूपेश ने लगाए राजभवन पर भाजपा के इशारों पर चलने के आरोप। हालांकि विधानसभा में पास हो चुका है 74% आरक्षण बिल, लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अभी तक नहीं किए इस बिल पर हस्ताक्षर। अब 3 जनवरी को कांग्रेस ने किया राजभवन घेरने का ऐलान।
भाजपा के नेताओं द्वारा राजभवन की पैरवी से सूबे का चढ़ा सियासी पारा और छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा राजनीति का ट्रायंगल। यूपी सचिवालय में नहीं लग रहा अफसरों का मन। एक तो नए साल की छुट्टियों की खुमारी, उस पर योगी की देर शाम की बैठकें भारी। न वीकेंड प्लान बन पा रहा, न ही ईयर एंडिंग को लेकर हो रही कोई प्लानिंग। अफसरों ने साल के आखिरी दिनों में बनाया था गोवा, शिमला, नैनीताल का प्लान, लिहाजा लोगों ने अपने अपने हिसाब से तैयार कर रखी थी योजना। और विदेशी यात्रा से लौटे अफसर भी सोच रहे ईयर एंडिंग में चिल करने की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठहरे कर्मयोगी और योगी ने विदेश से लौटे अफसरों से निवेश पर मांग ली रिपोर्ट। अब रिपोर्ट तैयार करने में जुटे अफसरों के सारे प्लान हो सकते चौपट। इधर योगी ने खुद समेत दोनों डिप्टी सीएम, वरिष्ठ मंत्रियों को भी कर लिया बिजी। योगी ने नए साल में देश के अलग अलग हिस्सों में रोड शो कर दिए हैं तय। अब अफसरों का ज्यादातर वक्त गुजरेगा सचिवालय की फाइल्स में, वहीं अफसरों का दिल रहेगा दूर कहीं समुद्र तटों और पहाड़ों में। चुनाव से पहले कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार। विधानसभा चुनाव में अब केवल 4 महीने हैं बाकी और कर्नाटक में 5 खाली पद भरे जाएंगे नए मंत्रियों से। इधर सीएम बोम्मई प्रदेश अध्यक्ष नलिन के दिल्ली दौरे से और बढ़ी चर्चा। दोनों ने दिल्ली में की वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात। वैसे कर्नाटक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने का भी चल रहा फैसला पेंडिंग। वहीं जानकारों की माने तो वरिष्ठ नेता केएस ईश्वरप्पा चाहते हैं मंत्री पद। ऐसे ही जरकीहोली बंधुओं में से रमेश जरकीहोली ने भी पार्टी पर बना रखा है दबाव। इधर बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र का मंत्री पद भी अधर झूल में। ऐसे में प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सभी मसलों का हल है जरूरी, क्योंकि पार्टी नेतृत्व का है साफ मैसेज कि सभी वरिष्ठों को लेकर चलें साथ। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कंफ्यूजन में विपक्ष। हालांकि विपक्षी नेताओं को भेजा गया था कांग्रेस से न्योता, लेकिन इक्का दुक्का को छोड़ विपक्षियों ने बनाई यात्रा से दूरी। इधर कुछ विपक्षी पार्टियों ने तो राहुल की यात्रा से खुले तौर पर बना ली है दूरी। इनमें तेलंगाना की बीआरएस पार्टी, दिल्ली पंजाब की आप शामिल नहीं हुई, लेकिन सपा, आरएलडी, जेडीयू, टीएमसी के लिए नहीं कहा जा सकता ऐसा कुछ भी। फिर भी
विपक्ष की इन तमाम पार्टियों में अभी भी कांग्रेस के प्रति सद्भाव का भाव। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में इन पार्टियों को लेकर आ रही तरह तरह की खबरें। लेकिन यह भी सत्य है कि यात्रा से अगर बढ़ी राहुल गांधी की ताकत तो आगामी चुनाव में विपक्षियों को मोल भाव में होगी परेशानी। बदले बदले से नजर आ रहे नीतीश ममता। देश की राजधानी के सियासी गलियारों में नीतीश ममता की चर्चा। बच रहे या नीतीश कुमार कर रहे हैं पीएम की बैठकों का बहिष्कार। भाजपा से अलग होते ही बदल गया है नीतीश बाबू का अंदाज। शायद जानबूझकर नीतीश बना रहे पीएम की बैठकों से दूरी। कुछ समय पहले तक ममता दीदी का भी यही था आलम, लेकिन अब दीदी होने लगी है पीएम की सभी बैठकों में शामिल। कोलकाता में नमामि गंगे को लेकर पीएम की अध्यक्षता में होनी है बैठक। इस बैठक में बिहार सीएम नीतीश के बजाय डिप्टी सीएम तेजस्वी के आने की चर्चा। हालांकि बिहार की सियासत में इसे देखा जा रहा तेजस्वी के प्रमोशन के रूप में, लेकिन नीतीश की दूरी से भाजपा नेताओं में साफ नजर आ रही नाराजगी। क्योंकि G20 सम्मेलन की तैयारी बैठक से भी नीतीश कुमार ने बनाई थी दूरी, और बिहार में भाजपा से गठबंधन टूटते ही पूरी तरह बदल गए नीतीश। मनमौजी राहुल गांधी को नहीं किसी की परवाह। राहुल गांधी के सुरक्षा मामले को लेकर बड़ा खुलासा। राहुल गांधी की सुरक्षा में लगी है सीआरपीएफ। 2020 से लगातार सीआरपीएफ मुख्यालय गृह मंत्रालय को कर रहा रिपोर्ट। राहुल 2020 से अब तक करीब 115 बार कर चुके सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन। वहीं 25 बार राहुल बगैर सुरक्षा लिए दिल्ली में निकल चुके हैं मीटिंग करने। इसका पूरा ब्यौरा सीआरपीएफ मुख्यालय लगातार भेजता रहा है गृह मंत्रालय को। वहीं गृह मंत्रालय सुरक्षा मापदंडों को तोड़ने पर राहुल को भेजता रहा है रिमाइंडर भी। लेकिन आलम यह है कि राहुल गांधी सुनते ही नहीं किसी की।